की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की अब बात करेंगे, मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि सरकार की जानिब से कुछ मजीद बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में एक फैसला यह भी है कि सरकार ने एक पॉलिसी तरतीब दे दी है और उन बच्चों का ख्याल करने की भी सरकार ने बात कही है जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, यूं तो बहुत कम तादाद देखी गई है आदादोशुमार के मुताबिक, या सरकारी आदादोशुमार इतने नहीं है कि कितने बच्चे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इस मसवदे में बताया गया है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन का नाम दिया जाता है या बेघर हैं, एक तरह से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हैं, स्ट्रीट्स पर घूमते हुए नजर आते हैं, उनकी बहाली के लिए काम होगा, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस पॉलिसी के मुख्तलिफ पॉइंट्स के मुताबिक जो फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में लिया गया। अच्छा जी, ये ड्राफ्ट पॉलिसी तरतीब दी गई है और आवाम से फीडबैक के लिए दे दी है, इसीलिए हमने इस खबर को जरा ले लिया है ताकि आप इसको पढ़ें और अपना फीडबैक दे सकते हैं आप सरकार को कि क्या ये पॉलिसी सही है, इस पॉलिसी में मजीद क्या करने की जरूरत है। अब ये पॉलिसी किसके लिए है? रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रंस इसका नाम दिया गया है। महकमा सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी लगा दी गई है और 6 सितंबर इसका कट आउट डेट दिया गया है, यानी 6 सितंबर तक आप इस पॉलिसी को कोई तहरीरी तौर पर कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप देंगे, जिसके बाद कमेटी बैठेगी, वो देखेगी कि क्या कुछ करना। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। अब ये बच्चे कौन है? स्ट्रीट चिल्ड्रंस किन्हें कहते हैं? जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर हैं तो वो बैक वक्त उनकी नजर में बड़ी चीजें आएंगी। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो अपना दिन रात बच्चे सड़क पर गुजारते हैं, न दिन में उनका कोई आशियाना है न रात को कोई ठिकाना है, और वो भीख मांगकर खाते हैं। ये जब आप रेस्ट ऑफ इंडिया में डालेंगे, पैन इंडिया पर नजर डालेंगे, जो लोग हमारे बाहर से जाते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर काम करते हैं, पढ़ने लिए जाते हैं, तो उनके समझ में ये बात तुरंत आएगी। और जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो ये समझिएगा इन दिनों आप 2-3 चीजें देख रहे हैं। रेड लाइट यहां पर भी है, ट्रैफिक लाइट श्रीनगर के अंदर, तो अचानक से कुछ बच्चे आते हैं जी भीख मांगते हैं, तो इन बच्चों को आप कहेंगे जी ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है। अब इसमें जम्मू कश्मीर से कितने ताल्लुक रखते हैं, जम्मू प्रोविंस से कितने हैं, लद्दाख अपने जम्मू कश्मीर प्रोविंस से कितने हैं, पैन इंडिया से कितने हैं, ये सेंसस शायद सरकार के पास होगा, तभी जाकर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जी इनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाएंगे। अब ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी क्या कुछ है, इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे। साहिल इकबाल मेरे साथ, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। साहिल, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जब सरकार एक फैसला ले रही है, एक ड्राफ्ट बनाया गया है, मसवदा कानून तहरीर किया गया है और उस मसवदा कानून को अवाम के सामने रखा गया है कि अब आप जी फीडबैक दें कि किस हद तक ये कानून सही है, तरमीम क्या कुछ करनी है और किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकेंगे। कानून पर आपकी नजर आई है, क्या आप देख पाए हैं क्या कुछ है उसमें और क्या कुछ है मजीद खबर है? बिल्कुल गफर, आपको मैं बता दूं कि कुछ साल पहले श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ के उस टाइम के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने भी इस तरह की एक पॉलिसी जो तैयार की थी, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, यानी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और सड़कों पर भीख मांगते हैं, तो उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी उन्होंने एक मुख्तलिफ जगहों पर कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है कायम किए थे, जहां पर उन लोगों को फिर रखा जाता था। हालांकि स्टेट से बाहर से जो काफी ज्यादा लोग आए थे उनको वापस भेजा जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों को वहां पर रिहैबिलिटेट किया जाता था जिनके पास अपना कोई घर नहीं था, जो जिनको भीख मांगते थे और शाम को फिर सड़कों पर सो जाते थे। और उसी तर्ज पर अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है वो इस वक्त एक पॉलिसी लेकर आ रही है, एक पॉलिसी मुतारिफ करा रही है, और इसका ड्राफ्ट जो है फिलहाल के लिए तैयार किया गया और इसको पब्लिक डोमेन पे रखा गया है। और लोगों की इस पर सजेशंस, लोगों की इस पर राय जो है वो उनको दरकार है, और लोग जितने भी लोग इसमें बेहतरी लाना चाहते हो या अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हो, उनको कहा गया है कि वो 6 सितंबर से पहले पहले अपनी राय जो है वहां पर दर्ज करवाएं और बताएं। अगर हम इस प्लान की बात करते हैं, इस पॉलिसी की बात करते हैं, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन स्टेशन जो है कायम करने हैं यूटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, यानी अब हर डिस्ट्रिक्ट में आपके इस तरह के जो है स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए एक स्टेशन होगा, एक रिहैबिलिटेशन वहां पर सेंटर बनाया जाएगा, और वहां पर ये तमाम बच्चे, हालांकि बहुत कम, जिस तरह से आसिफ ने कहा कि बहुत कम तादाद में देखे जाते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम खासतौर पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी तादाद में बच्चे हैं जो इस तरह आवारा घूमते हैं या जिनका कोई जो लवाकिन नहीं है, और वो या खासतौर पर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, जिस तरह से हमारे जस्टिस जुवेनाइल सेंटर्स हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे रह रहे हैं,
उन लोगों को जो है वहां से निकाला जाएगा और उनको इन जो चिल्ड्रन स्टेशंस हैं वहां पर रखा जाएगा। और इसके लिए जो अभी जो जल्दी इक़दाम जो है उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के। साहिल इकबाल बता रहे थे कि अभी ये पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, आवाम के लिए दे दी गई है, उन बच्चों के लिए जो अपना दिन रात सड़कों पर गुजारते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसी है। और याद रखिएगा 6 सितंबर तक आप अपना स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब कौन देगा? इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स वो दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दे सकती है, स्टेशनरी बॉडीज दे सकती हैं, स्टेक होल्डर जो काम कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। तो सबके लिए ये खोल दिया गया है। इस एक्ट के हिसाब से जो CISS एक्ट है इसके हिसाब से चीफ सेक्रेटरी साहब इसको हेड करेंगे और हर 6 महीने में एक मीटिंग इसकी हुआ करेगी और पॉलिसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए से चलाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो कम से कम 2000 रुपया हर बच्चे पर खर्च करवा सकते हैं, उनके पास वो फंड्स रखे जाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं कि हाउ दे मैनेज द होल सिस्टम, कि किस तरीके से चलेगा, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, तो इस पर ये सारी चीजें जो है वो चलती